एक बार लुभावनी पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे ब्रियरवुड के आकर्षक शहर में अमेलिया नाम की एक युवती रहती थी। उसके पास एक अतृप्त जिज्ञासा और एक साहसिक भावना थी जो उसे अज्ञात की ओर ले जाती थी। अमेलिया हमेशा अलौकिक से मोहित रही थी और उसकी यात्राएं अक्सर उसे सबसे अजीब और असाधारण स्थानों पर ले जाती थी। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जब अमेलिया की खोज और उसकी अतृप्त जिज्ञासा ने उसे एक प्राचीन हवेली की ओर ले गई, जो रहस्य और फुसफुसाती किंवदंतियों में डूबा हुआ था। शहर के बाहरी इलाके में स्थिर रूप से खड़ा था। अमेलिया के जिज्ञासु स्वभाव को लुभाते हुए इसकी भव्य संरचना और अपक्षय वाली खिड़कियां रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए थी। हवेली की प्रेतवाधित अतीत की कहानियों को अनदेखा करते हुए उसने हवेली की दीवारों के भीतर छिपे सच को उजागर करने का मन बना लिया। अमेलिया की रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई, क्योंकि वह झिझकते हुए हवेली की दहलीज पार कर गई। हवा सन्नाटे से भरी थी, जो केवल उसके कदमों की कोमल प्रतिध्वनि से टूट रही थी। प्रत्येक कमरे में उसने एक विस्मृत युग के अवशेषों का पता लगाया, जो भूतिया सफेद चादरों से ढके हुए थे, जो हवा के झोंके से उड़ रहे थे। अमेलिया का ध्यान एक अजीबोगरीब पेंटिंग की ओर आकर्षित हुआ, जो दीवार को सुशोभित कर रही थी। हरी आंखों वाली एक मनोरम महिला का चित्र। ऐसा लगता था कि आंखें उसकी हर हरकत का पीछा कर रही थी, उस पर एक भयानक जादू कर रही थी। पेंटिंग में महिला से उलझी हुई और बेवजह जुड़ी हुई अमेलिया अपनी निगाहें नहीं हटा पा रही थी। जैसे जैसे रात हुई, हवेली को अंधेरे में लपेटते हुए अमेलिया का दृढ़ संकल्प मजबूत होता गया। उसने हवेली को घेरने वाली पहेली की गहराई में उतरने का संकल्प लिया। उसके रहस्यों को उजागर करने के दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी। एक टिमटिमाती मोमबत्ती के साथ वह एक अकथनीय शक्ति द्वारा निर्देशित चरमराती सीढ़ियां चढ़ने लगी, उस अटारी की ओर जो हवेली की भूतिया किंवदंतियों का दिल था। उसके सामने अटारी भूली हुई कलाकृतियों और खोई हुई यादों का खजाना था। धूल से भरे कपड़ों और छोड़ी गई संपत्ति के बीच अमेलिया का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसने प्राचीन डायरियों के संग्रह का पता लगाया। प्रेम, विश्वासघात और कभी न खत्म होने वाली त्रासदी की एक कहानी का पता लगाते हुए उत्सुकता से उसने खुद को उनके पन्नों में डुबो दिया। डायरियों ने उस पेंटिंग में उपस्थित महिला की कहानी को बयां किया। विक्टोरिया एक जीवंत और करिश्माई आकर्षण वाली एक शक्तिशाली जादूगरनी थी। हालांकि उसकी सुंदरता के नीचे विक्टोरिया ने एक गहरा रहस्य छिपाया था कि वह एक चुड़ैल थी। उसकी शक्तियों के बढ़ने के साथ साथ उसकी अमरता की अतृप्त प्यास भी बढ़ती गई, जो उसे एक विश्वासघाती रास्ते पर ले गई। नश्वरता को पार करने के लिए बेताब विक्टोरिया ने एक द्वेषपूर्ण इकाई के साथ एक भयावह समझौता किया, जिसने अनंत जीवन के लिए अपनी आत्मा का बलिदान कर दिया। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, उसके फैसले का बोझ असहनीय होता गया। वह पश्चाताप और पीड़ा से भर उठी। निराशा के अंतिम कार्य में विक्टोरिया ने एक शक्तिशाली मंत्र दिया, अपनी तड़पती आत्मा को हवेली की दीवारों के भीतर फंसाते हुए अनंत पीड़ा में भटकने के लिए नियत किया। विक्टोरिया के लिए अमेलिया का दिल सहानुभूति से भर गया। अभिशाप को तोड़ने और उसे सांत्वना देने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह हॉल के माध्यम से गूंजने वाली अनजान आवाज द्वारा निर्देशित हवेली की गहराई में आगे बढ़ी। वे उसे एक छिपे हुए कक्ष में ले गए, जो छाया में लिपटा हुआ था और एक अस्पष्ट ऊर्जा से स्पंदित था। कक्ष के भीतर अमेलिया ने मंत्रों के एक प्राचीन किताब की खोज की। इसके पृष्ठ प्राचीन ज्ञान से भरे हुए थे। कांपते हाथों और दृढ़ संकल्प के साथ उसने एक मंत्र का पाठ किया, जिसमें विक्टोरिया की तड़पती आत्मा के लिए स्वतंत्रता का वादा था। अमेलिया ने जैसे मंत्रों को पढ़ा, कमरे में एक अलौकिक शक्ति का संचार हुआ और एक बेदम क्षण में विक्टोरिया अमेलिया के सामने भौतिक हो गई। उसकी हरी आंखें कृतज्ञता से जल उठीं।
उनका आनंद क्षणभंगुर था, दुष्ट सत्ता के क्रोध से चूर चूर हो गया। अंधेरे की भगदड़ में उसने उन पर अपना रोष प्रकट किया, उन्हें जीवित रहने के लिए एक सर्वविनाशकारी लड़ाई में फंसाया। छाया ने उन दोनों को खा जाने की धमकी देते हुए भयानक नृत्य किया। बढ़ती अराजकता के बीच अमेलिया का दृढ़ संकल्प पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गया। अपनी अप्रयुक्त आंतरिक शक्ति पर आकर्षित होकर उसने अपनी अंतर्निहित शक्ति को विक्टोरिया के काले जादू के अवशेषों के साथ मिला दिया। साथ में उन्होंने एक अटूट गठबंधन बनाया जो उनकी आशा को बुझाने की कोशिश करने वाली दुष्ट शक्ति के खिलाफ लड़ रहे थे। प्रत्येक प्रहार के साथ उनकी शक्तियों का टकराव वज्र की तरह प्रतिध्वनित होकर हवेली से गुंजायमान हो जाता था। जैसे ही उनकी ऊर्जा आपस में जुड़ी, भव्य संरचना कांप उठी, जिससे प्रकाश और अंधकार का तूफान पैदा हो गया। अमेलिया और विक्टोरिया ने पीछे हटने से इनकार करते हुए अटूट दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी। उनका परिवेश एक युद्ध का मैदान बन गया। उनके भयंकर द्वंद्व के प्रभाव में फर्नीचर टूटकर बिखर गए। उनके टकराव की क्रूरता का विरोध करते हुए हवेली की नींव कराह उठी। जादू की एक आंधी उनके चारों ओर घूमती है, कच्ची ऊर्जा के साथ चटकती है और हवा को एक विद्युतीय आवेश से भर देती है। एक चरम क्षण में उनकी संयुक्त शक्ति एक प्रलयकारी प्रहार में बदल गई। एक चकाचौंध करने वाला धमाका हुआ, जिससे प्रकाश का झरना फूट पड़ा। शक्ति से निकलने वाली तरंगे हवेली से होकर गुजरी, उसे उसके मूल में मिला दिया। खिड़कियां चकनाचूर हो गई, कांच के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। एक बार हावी होने वाली द्वेषपूर्ण दुष्ट शक्ति उनके अथक हमले के सामने लड़खड़ा गई। यह सिकुड़ा और कम होता गया। हवेली पर इसकी पकड़ हर गुजरते समय के साथ कमजोर होती गई। जैसे ही अंतिम प्रहार किया गया, कमरे में दीप्ति की एक तेज लहर दौड़ गई। हर कोने में रोशनी आ गई और अंधेरा दूर हो गया। गड़गड़ाहट के साथ परछाइयां पीछे हट गई, जहां से वे आई थी, उस शून्य में विलीन हो गई। इसके बाद जो सन्नाटा था वह स्पष्ट था, उस अराजकता के विपरीत जिसने कुछ क्षण पहले हवेली को खा लिया था। अमेलिया और विक्टोरिया युद्धग्रस्त मलबे के बीच खड़े थे। उनकी सांसें भारी लेकिन विजयी थी। हवेली जो कभी अंधेरे में छिपी थी, अब एक नई शांति में डूबी हुई है। उन्होंने उन भयावहताओं पर विजय प्राप्त की थी जिन्होंने इसके हॉल को त्रस्त कर दिया था। इसके इतिहास को अपनी अटूट भावना से फिर से लिखा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ब्रारवुड के शहरवासी परित्यक्त हवेली में बदलाव की सूचना देने लगे। अब डर और फुसफुसाहट का स्थान नहीं रहा, यह लचीलापन और मुक्ति का प्रतीक बन गया। अमेलिया और विक्टोरिया स्थानीय किंवदंतियां बन गई। उनके नाम विस्मय और प्रशंसा से फुसफुसाए। अपने दुखद साहसिक कार्य के मद्देनजर अमेलिया और विक्टोरिया ने एक अटूट बंधन बना लिया। उन्होंने ब्रियरवुड की शांति के संरक्षक बनकर शहर को अलौकिक खतरों से बचाने के लिए अपने नए ज्ञान और शक्ति का उपयोग करने के लिए एक मिशन शुरू किया। और इसलिए अमेलिया और विक्टोरिया, युवती और फंसी हुई आत्मा की कहानी दूर दूर तक फैली हुई थी, जिसने इसे सुनने वालों की कल्पनाओं को आकर्षित किया। उनकी कहानी अदम्य मानवीय भावना, मित्रता की स्थायी शक्ति और सबसे अंधेरी शक्तियों को भी दूर करने की क्षमता का एक वसीयतनामा बन गई। हालांकि हवेली हमेशा अपने प्रेतवाधित अतीत के निशान को सहन करेगी। यह एक अनुस्मारक के रूप में खड़ा था कि इसकी दीवारों के भीतर निराशा पर आशा की जीत हुई थी। और जैसे ही ब्रारवुड पर सूरज अस्त हुआ, अपनी लुभावनी पहाड़ियों और घने जंगलों पर सुनहरा रंग बिखेरते हुए, भयानक और रहस्यमय भूत की कहानी उन सभी के लिए साहस और प्रेरणा की किरण बन गई, जिन्होंने इसे सुना। ब्रियरवुड के दिल में अमेलिया और विक्टोरिया की किंवदंती हमेशा के लिए समय के इतिहास में खोजी जाएगी। प्यार की स्थायी शक्ति और रोमांच की अटूट भावना का एक वसीयतनामा।